जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह क्या है, भारतीय संविधान का भाग। दोस्तों जो भारतीय संविधान का भाग है वह कितना है, तो 22 है। कितना भाग है, 22 भाग है। और संविधान संशोधन करके दोस्तों भाग 4 को 4A तथा भाग 9 को 9A तथा 9B में और भाग 14 को 14A में बांट दिया गया है। तथा दोस्तों जो भाग 7 है उसे निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया। इस प्रकार दोस्तों संविधान में कुल 25 भाग, कितने भाग, 25 भाग हो गए हैं। अगला है दोस्तों हमारा भाग 1। दोस्तों जो भाग 1 है वह किससे संबंधित है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि भाग 1 किससे संबंधित है, तो संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में, किसके, संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो इससे संबंधित अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, अनुच्छेद 1 से 4 है। कौन सा है, अनुच्छेद 1 से 4 है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाग 1 का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 1 से 4 है। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भाग 1 है इसमें राज्यों के निर्माण, किसके, नए राज्यों के निर्माण तथा पुराने राज्यों के नाम में परिवर्तन तथा उसका सीमा क्षेत्रों में विस्तार के बारे में बताया गया है। अगला है दोस्तों भाग 2। दोस्तों जो भाग 2 है उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो नागरिकता के बारे में। किसके बारे में, नागरिकता के बारे में बताया गया है। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वह 5 से 11 है। कौन सा है, 5 से 11 है। अगला है दोस्तों भाग 3। दोस्तों जो भाग 3 है इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो मूल अधिकार के, किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और दोस्तों यदि हम इसके संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से 35 है। कौन सा है, अनुच्छेद 12 से 35 है। और इसमें यह भी ध्यान रखिए कि पहले संविधान में 7 मूल अधिकार, कितने थे, 7 मूल अधिकार थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 31 को जो संपत्ति का अधिकार था हटा करके अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, जिसे अब कानूनी अधिकार के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। वह कौन कौन से हैं दोस्तों, इसे देख लेते हैं। पहला है दोस्तों समता या समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कितना है, अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और चौथा जो है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 25 से 28 तक का संबंध किस अधिकार से है, तो धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला है दोस्तों 5। दोस्तों जो 5वां मूल अधिकार था वह क्या था, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक था। और जो 6वां है वह क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। किसे, संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। यदि प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों जो है भाग 4 है। भाग 4 है दोस्तों किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। किसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों डीपीएसपी से। किससे, डीपीएसपी से। दोस्तों यदि इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वह अनुच्छेद 36 से 51 है। क्या है, 36 से 51 है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वह किस देश से लिया गया है, तो किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बन चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी को किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला है दोस्तों भाग 4। दोस्तों जो भाग 4 है वह किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्य से। किससे, मूल कर्तव्य से। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों तो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 है। कौन, अनुच्छेद 51 है, ठीक। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो संविधान में एक भी मूल कर्तव्य, कितने, एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 ईस्वी में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। एक प्रश्न और बनता है कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी मौलिक कर्तव्य, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक। और दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वह 86वां संविधान संशोधन सन 2002 ईस्वी में, कब, सन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। यह प्रश्न बन चुका है दोस्तों कई बार परीक्षा में कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो सन 2002 ईस्वी में। कब, सन 2002 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा।
और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो रूस से। किस देश से? रूस से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों भाग 5। दोस्तों जो भाग 5 है वह किससे संबंधित है, तो संघ यानी केंद्र सरकार के संघ के बारे में बताया गया है। यानी इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 52 से 151। कौन सा है? अनुच्छेद 52 से 151 है, ठीक। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इस भाग में संघीय कार्यपालिका से जुड़ी जानकारी दी गई, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिकाएं एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक। अगला है दोस्तों हमारा भाग 6। दोस्तों जो भाग 6 है उसमें राज्य के बारे में बताया, किसमें? राज्य के बारे में बताया गया है। और इससे अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कितना है? 152 से कितना? 152 से 237 है। कितना है? 152 से 237 है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसके तहत राज्य के कार्यकारी शक्ति, संविधान या किसी कानून के तहत दी गई शक्तियाँ तथा राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला है दोस्तों भाग 7। दोस्तों जो भाग 7 है इसे क्या कर दिया गया है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया। क्या कर दिया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, तो अनुच्छेद 238 है। कौन सा है? अनुच्छेद 238 है। अगला है दोस्तों हमारा भाग 8। दोस्तों जो भाग 8 है वह किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे, किससे? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों वह कौन सा है? 239 से 242 है। कौन सा है? 239 से 242 है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा भाग 9। दोस्तों जो भाग 9 है उसमें किसके बारे में बताया गया, तो पंचायत के बारे में। किसके? पंचायत के बारे में बताया गया है। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद? 243 से 243 वो है। कौन सा है? 243 से 243 वो है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भाग 9 है वह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के तहत जोड़ा गया था। कब किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। अगला है दोस्तों हमारा भाग 9A। दोस्तों जो भाग 9A है वह किससे संबंधित है? नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243P से 243 जर्जी है। कौन सा है? 243P से 243 जर्जी है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भाग 9A है वह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है दोस्तों हमारा भाग 9B। दोस्तों जो भाग 9B है उसमें किसके बारे में बताया गया, तो सहकारी समिति के बारे में। किसके? सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243 जड एस से 243 जड टी है। कौन सा है? 243 जड एस से 243 जड टी है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भाग 9B है वह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। कब? 2011 के द्वारा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है दोस्तों हमारा भाग 10। दोस्तों जो भाग 10 है वह किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित क्षेत्रों के बारे में। किसके बारे में? अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद 2 है दोस्तों, वो क्या है? 244 से 244 कितना है? ए है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा भाग 11। दोस्तों जो भाग 11 है उसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। यदि हम इसमें अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 245 से 263। कौन सा है? 245 से 263 है। अगला है भाग 12। दोस्तों जो भाग 12 है इसमें वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद विवाद से, किससे? वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद विवाद से संबंधित है। यदि हम इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 264 से 301 है। कितना है? अनुच्छेद 264 से 300A है। अगला है भाग 13। दोस्तों जो भाग 13 है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित। किससे? व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 301 से 307 है। कितना है? 301 से 307 है। अगला है दोस्तों भाग 14। दोस्तों जो भाग 14 है इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया। किसमें? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। यदि हम इसके संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 308 से 323 है। कितना है? 308 से 323 है। अगला है भाग 14A। दोस्तों जो भाग 14A है वह किससे संबंधित है? अधिकरण से। किससे? अधिकरण से संबंधित है। यदि हम इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 323A से 323B है। कितना है? 323A से 323 कितना है? B है, ठीक।
अगला है दोस्तों भाग 15। दोस्तों जो भाग 15 है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित, किससे? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यदि हम इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 324 से 329 से। कितना है? 324 से 329 ये है, ठीक। अगला है भाग 16। दोस्तों जो भाग 16 है इसमें कुछ वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 330 से 342। कितना है? 330 से 342 है। अगला है दोस्तों भाग 17। दोस्तों जो भाग 17 है इसमें राज्यों की राजभाषा से, किसने? राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। और इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में बन चुका है कि राजभाषा से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 17 है। यदि अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 से 351 है। अगला है दोस्तों हमारा भाग 18। दोस्तों जो भाग 18 है इसमें आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया। किसमें? आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 352 से 360 है। कितना है? 352 से 360 है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत में अब तक 3 प्रकार के आपातकाल लगाए। कितने? 3 प्रकार के आपातकाल लगाए गए हैं। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला है दोस्तों भाग 19। दोस्तों जो भाग 19 है वह प्रकीर्णन के बारे में या फिर मिसलेनियस के बारे में बताया गया है, ठीक। और इससे संबंधित अनुच्छेद दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद? 361 से 367। कितना है? 361 से 367। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों भाग 20। दोस्तों जो भाग 20 है इसमें संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। और इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368। कितना है? 368 है। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न और बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। किससे? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगला है दोस्तों भाग 22। दोस्तों जो भाग 22 है वह अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बताता है। किसके बारे में? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताता है। यदि हम इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 369 से 392। कितना है? 369 से 392 है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान भी इसी भाग में बताया। किसके बारे में? इसी भाग में बताया गया है, ठीक। अगला है दोस्तों भाग 22। दोस्तों जो भाग 22 है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निश्चितता के बारे में बताया गया। किसके बारे में? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत पाठ और निश्चितता के बारे में बताया गया है। और इसके संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 393 से 395। कितना है? 393 से 395 है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? तो भारतीय संविधान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।